सो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या क्या आ सकता है। सबसे पहला है वाटर की क्वालिटी और हेल्थ का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जैसा अच्छा पानी पियोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी ही रहने वाली है। ह्यूमन हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय वाटर पॉल्यूशन। बहुत सारे तरीके हैं। पहला है इन्फेक्शियस डिजीज। बहुत सारी बीमारियां हो सकती है अगर आप गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे तो। कोलेरा, हेपेटाइटिस आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू वाटर। पानी से ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं इस बीमारियों को। केमिकल टॉक्सिकेंट कैन आर फाउंड इन पॉल्यूटेड वाटर। केमिकल टॉक्सिकेंट है, जो टॉक्सिक केमिकल है वो बहुत खतरनाक होते हैं। डिजीज, मॉस्किटोज फैलाते हैं पानी में। मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं, उनके अंडे होते हैं, बहुत सारे बीमारियां फैलाते हैं, तो उसको वाटरबॉर्न वेक्टर भी कहते हैं। वेक्टर मतलब एजेंट जो बीमारियां फैलाते हैं। एंथ्रेक्स इज वेरी कॉमन वाटरबॉर्न डिजीज फाउंड इन कैटल। जो भी भेड़, बकरियां, गाय, भैंस है उनको एंथ्रेक्स करके बीमारी होती है। ब्लीडिंग, जो मुंह में से खून निकलना या पैरों में खून निकलना, ये बीमारी होती है, उसको एंथ्रेक्स बोलते हैं। गंदा पानी पीने की वजह से उस कैटल में होगी। कैटल में मतलब एनिमल में, जो दूध देते हैं वो एनिमल में। सम ऑफ द मिनरल विच पॉइजनिंग कंटिन्यूस थ्रेट इंक्लूडिंग फ्लोराइड, आर्सेनिक, लीड, नाइट्रेट, पेस्टिसाइड, कैडमियम एंड क्रोमियम, कोबाल्ट। तो कुछ मिनरल्स भी आ जाते हैं, पॉइजनस है, वो पानी को पॉइजनस बना देते हैं। उसके नाम लिखे हैं जिनकी वजह से पानी पॉइजन बन जाता है। इससे क्या होगा, डार्क कलर के स्पॉट होंगे आपके स्किन पे, दांत पे, आपको नोजिया होगा, मतलब बेचैनी हो जाएगी, वॉमिटिंग जैसा होगा, डायरिया, हेडेक, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट इज मराइन पोल्यूशन। मराइन पोल्यूशन मतलब समंदर में क्या क्या हो सकता है, किस तरह से समंदर गंदा होता है। इंक्रीजिंग इंडिविजुअल कंजप्शन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई है, तो जो समंदर का पानी है वो भी अदर पानी की, जैसे अदर वाटर बॉडीज हैं, पॉन्ड है, रिवर है, उसकी तरह गंदा हो गया है। मेन सोर्सेस ऑफ मराइन पोल्यूशन। मराइन पोल्यूशन, समंदर को कौन गंदा करता है, तो ह्यूमन एक्टिविटी तो है ही है। रिवर, जो नदियां जिसमें डोमेस्टिक मतलब घर सिटी में से और गांव में से जो गटर हैं, वो अगर सीधी समंदर में मिल रही है तो इट कैन प्रोड्यूस प्रॉब्लम। इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट इनटू द सी। ये सारे लोग एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन हो या कॉमर्शियल, मतलब जो भी बिजनेस वाला हो या इंडस्ट्रीज हो कोई भी, वो सारा गंदा पानी समंदर में डालते हैं। Sewages is discharged from hotel around the ports and harbor which is ultimately dumped into sea. नदी किनारे या समंदर किनारे जितने भी होटल्स है वो सारा अपना कचरा समंदर में फेंकते हैं। The waste disposed from ship may contain plastic. ऐसा माना जाता है कि thousands of seabirds and marine mammals die each year due to the plastic related cause. तो जो शिप में ट्रैवल करते हैं वो प्लास्टिक सीधा समंदर में डाल देते हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है हजारों मछलियां, बर्ड्स जो एक्वेटिक हैं वो मर जाते हैं प्लास्टिक की वजह से। पॉल्यूशन ड्यू टू द ऑयल स्पिल हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द मराइन इकोसिस्टम। जो पॉल्यूशन की वजह से ऑयल स्पिल, आपको अभी मैंने बोला समंदर में टैंकर का लीक हो जाना, ऑयल स्प्रेड हो जाता है, उसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इकोसिस्टम मतलब वहां की जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो प्रॉब्लमेटिक रह जाएगी। द मराइन पोल्यूशन इज डेडली फॉर फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। ये तो मराइन पोल्यूशन तो आपके लिए भी और सबके लिए खतरनाक होता है। नेक्स्ट इज सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन कंप्राइजेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट ऑफ सॉइल विथ रिसोर्सेज, मोस्टली केमिकल होते हैं, हर जगह से अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में अगर पाया जाए, जिनकी वजह से जिनका अनप्लीजेंट इफेक्ट है ह्यूमन पे और दूसरी कोई भी ऑर्गेनिज्म या दूसरी प्रजाति है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अगर बैड इफेक्ट फैलता है तो वो उनको हम लोग सॉइल पोल्यूशन कह सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन ऑल्सो कॉज बाय केमिकल सच एज रन ऑफ वाटर। वो क्या करेगा, तेजी से बहने वाला पानी क्या करेगा, जो मिट्टी अच्छी बनी है, देखो मैं एक बात बता देता हूं, मिट्टी बनने के लिए करोड़ों साल लगते हैं और एक पानी का बहुत
तेज बहाव आएगा तो वो मिट्टी लेके जाएगा साथ में। सो ऊपर की जो मिट्टी अच्छी फर्टाइल मिट्टी थी वो लेके चला जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी गंदा करता है, केमिकल वाला कर देता है। एसिड प्रेसिपिटेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट में से निकलने वाला एसिड वो क्या करेगा, सॉइल को प्रेसिपिटेट कर देगा, मतलब एसिड बेस की रिएक्शन होगी, उस गंदी कर देगी उस सॉइल को। रेडियो एक्टिव एश, जो यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसमें से उसको यूज करने के बाद, वो जलने के बाद क्या बन जाता है, उनका एश मिलता है, उससे भी सॉइल गंदी होती है। बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में दोनों रहेगा, इनऑर्गेनिक भी रहेगा, इनऑर्गेनिक मतलब एलिमेंट सारे, और ऑर्गेनिक मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीजें, वो भी इन कंपाउंड फॉर्म में होती हैं। हाउ डज सॉइल गेट पोल्यूटेड, कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन कैसे फैलता है। सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन मेड केमिकल और एडिशन ऑफ वेरिएशन इन द सॉइल एनवायरमेंट। सॉइल का जो भी एनवायरमेंट है उसमें केमिकल या कोई भी दूसरा एडिशनल चीज ऐड करना। इट कैरेक्टरिस्टिकली अराइज फ्रॉम द rupture of alternative storage link, application of pesticide, percolation of contaminated surface water to surface strata, oil, fuel throwing away, and discharge of industrial waste to the soil. A soil pollutant is any feature which deteriorates the excellence, stabilities, and mineral content of the soil, or which disturb the organic sense of balance of the organism in the soil. Pollution in soil is directly related to the factors, बहुत सारे फैक्टर दिए हैं, तो मतलब हम ये सॉइल पोल्यूशन कहां से अराइज होता है, तो कभी कभार स्टोरेज जो भी टैंक है वो लीक हो जाता है, या पेस्टिसाइड हम लोग जो छिड़कते हैं वो पेस्टिसाइड या फिर पॉइजनस चीजें मिलके पानी, वो पॉइजनस पानी या केमिकल वाला पानी या फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वाला पानी का अंदर चले जाना, तो अंदर का भी सॉइल का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। ऑयल, फ्यूल, ये सारी चीज हम लोग सीधा जमीन में डाल देते हैं, तो जमीन में वो पड़े रहते हैं। कुछ भी वेस्ट जिनसे जो स्ट्रक्चर है सॉइल का, वो स्टेबिलिटी, एक्सीलेंस और उसका मिनरल कंटेंट का बदल जाना या चेंज हो जाना, उसी को हम लोग सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। उसका पहला रीजन है हैजार्ड्स यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। देखो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो पेड़ पौधे अच्छे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डालता है, तो उसकी वजह से बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल करेगा। या चलो अच्छा ही डाला, थोड़ा सा ही डाला, लेकिन जब डाला उसके बाद बारिश हुई तो सारा फर्टिलाइजर्स जमीन के अंदर जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट में अंदर चला जाएगा। वो जो फर्टिलाइजर्स है वो केमिकल है, जमीन में जाएगा, पॉइजनस कुछ भी। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स है, कुछ भी अगर जमीन के अंदर जाएगा तो जमीन के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो अच्छे होते हैं, जमीन को अच्छा रखते हैं, तो वो मर जाते हैं ड्यू टू दिस एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। तो इससे क्या होगा, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स रिड्यूस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड क्रॉप्स ग्रोन ऑन द सॉइल ओवर द ईयर। बहुत साल तक आप फर्टिलाइजर से इस्तेमाल करते रहेंगे तो जो क्वालिटी रहेगी वो घट जाएगी सबकी, उसमें उगने वाले जो भी क्रॉप्स हैं उनकी। इट ऑल्सो रिड्यूस द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द पल्सेस, मेज एंड व्हीट, पल्सेस और मेज में जितना भी प्रोटीन कंटेंट है वो घट जाता है बाय यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी भी घट जाती है, क्वालिटी भी घट जाती है। एक्सेसिव पोटेशियम होगा, वो क्या करेगा, विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेशन वेजिटेबल में से और फ्रूट में से कम कर देगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। इंडस्ट्रीज में से जो भी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस पॉल्यूटेंट निकलते हैं वो सीधा फर्टिलाइजर्स, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री सीधा सॉइल में इट कॉज ड्रेडफुल कंडीशन ऑफ द सॉइल। इससे क्या होगा, खतरनाक भयानक परिस्थिति हो जाती है सॉइल की और सॉइल पॉइजन बन जाता है। अर्बन डोमेस्टिक वेस्ट, तो हम लोग जो वेस्ट, अर्बन मतलब स्मॉल सिटी या बड़ा टाउन, उसमें से निकलने वाली जितनी भी सीवेजेस है, मतलब वेस्ट गटर है, डोमेस्टिक वेस्ट है, जितना भी हमारे घर में से कचरा निकलता है हम लोग पानी में डालते हैं, डंप करते हैं। आपको पता है वो वैन आती है जो भीनो कचरो, सूखो कचरो, वो सारी प्लास्टिक, ब्लैक ग्लास,
पेपर, गार्बेज, सीवेज सब कुछ हम लोग फेंकते हैं जमीन में। वो कहीं पे तो डालता होगा, वो जमीन खराब हो जाती, सॉइल खराब होगी। फॉर एग्जाम्पल बहुत कचरे का ढेर है पीछे, आप अगर अमरेली में गए हो तो क्या रोकड़िया पर कहाँ पे, वहां पे, ठीक है, सावरकुंडला चौकड़ी नी बाजू में, तो वहां पे इतना वेस्ट है, आप देखोगे कि पूरा अमरेली का वेस्ट उधर आता है। अब देखो बारिश होगी तो क्या होगा, वेस्ट में से पानी अंदर सीपेज होगा या कहीं से भी वो पानी निकलेगा और कहीं जमीन में अंदर जाएगा तो वो पॉल्यूशन करेगा सॉइल का। इससे क्या होगा, जहां जहां कचरा फैलेगा वहां वहां पे पैथोजेंस होगा। पैथोजेंस मतलब बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो बीमारी फैलाते हैं। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड का यूज मैंने अभी बताया, छिड़केंगे तो जमीन में जाएगा, जमीन के ऑर्गेनिज्म को मार देगा। 1-2 साल में पता नहीं चलता, लेकिन 5-7 साल में वो पता चल जाएगा। पेस्टिसाइड टॉक्सिक इफेक्ट हम पे तो डालता ही है, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको भी ये प्रॉब्लम करता है। फॉर एग्जाम्पल DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिलीन। DDT का फुल फॉर्म आप याद रखना, DDT मतलब डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिलीन। नेक्स्ट इज हाउस होल्ड वेस्ट। वेस्ट लाइक डिटर्जेंट, ऑयल, हमारे घरों से जो निकलता है वो सॉइल में हम लोग डंप कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल का pH बढ़ जाएगा, वहां उसका टेक्सचर जो है, फॉर्म है, वो बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा। उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी घट जाएगी। सॉइल इरोजन भी हो सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे उगेंगे नहीं तो सॉइल इरोजन। अर्बन कॉमर्शियल वेस्ट, सिटी में से जो भी बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहां से निकलने वाला वेस्ट है, उसमें क्या क्या हो सकता है, पेपर्स, फूड वेस्ट, मेजोरिटी ऑफ रिसाइकल बायोडिग्रेडेबल चीजें आएंगी, या टूटा हुआ कंप्यूटर, ई वेस्ट जिनको हम लोग बोलते हैं, ये सब लोग, बैटरी, मेटल्स, हैवी मेटल्स, स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज में से निकलने वाला सॉल्वेंट है, सब जाके पानी हम लोग जमीन के अंदर डालते हैं तो जमीन खराब हो जाती है। डिफोरेस्टेशन, हम लोग जंगल को कटौती कर रहे हैं तो सॉइल इरोशन हो जाता है हवा और पानी की वजह से। डिफोरेस्टेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एंड ह्यूमन एक्शंस एड टू दिस इरोशन, ये सारी चीजें सॉइल इरोशन करवाती हैं। ह्यूमन स्पीड अप दिस प्रोसेस बाय कंस्ट्रक्टिंग हायर बिल्डिंग, हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ग्रेजिंग करवा रहे हैं, अपने भेड़ बकरियों से घास फूस खा जाएगी तो जमीन क्या हो जाएगी, खुली हो जाएगी, तो बारिश और हवा से इरोशन होगा, ऊपर की लेयर चली जाती है। तो व्हाट इज इरोशन, इट इज द रिमूवल ऑफ टॉप्स ऑफ फर्टाइल लेयर। Deforestation is gradually destroying the most dynamic flora and fauna areas in the human race। तो डिफोरेस्टेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी पेड़ पौधे और एनिमल जो हैं उनको हम लोग खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आपने जंगल अगर कट कर दिया तो वहां पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे। नेक्स्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट, जो भी हॉस्पिटल से निकलने वाला कचरा है, ड्रेसिंग सामान या फिर ऑपरेशन के लिए जो भी कुछ यूज करते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल ड्रेसिंग, नीडल, सीरिंज एंड बहुत सारी चीजें, वो मेडिसिन, वो सारी चीजें हम लोग जमीन में गाड़ देते हैं तो जमीन खराब हो जाएगी। सॉइल पोल्यूशन के कुछ इफेक्ट दिए हैं, उससे क्या होगा, हैवी मेटल्स प्रेजेंट इन द सॉइल एज ए सॉइल पोल्यूटेंट एंटर द फूड चेन एंड एक्यूमुलेट इन द लिविंग टिश्यू, इट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। तो जो भी पॉइजन हम लोग डालेंगे वो पॉइजन प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, उस प्लांट को हम लोग खाएंगे या कोई भी खाएगा तो उसकी बॉडी में जाएगा, उसको जो भी खाएगा वो उसकी बॉडी में जाएगा, तो हमारी बॉडी में वो जमा हो जाते हैं, उसको हम लोग बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो जितना पॉइजन प्लांट में था उससे कहीं गुना पॉइजन ज्यादा रेबिट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेबिट एक प्लांट थोड़ी ना खाएगा, सारे प्लांट को खाएगा, तो जितने प्लांट प्रेजेंट है उसकी बॉडी में जितना पॉइजन है वो एक की बॉडी में गया, किसकी, एक रेबिट की। ऐसे हजारों रेबिट होंगे तो रेबिट जब हम ऐसे हजारों रेबिट को लायन खाएगा या एक रेबिट को ही नहीं खाएगा, बहुत सारे रेबिट को खाएगा, तो वहां पे आपको उनके बॉडी में वो सारे पॉइजन इकट्ठे होते हैं, इसी को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज लीड थ्रू फूड हैज बीन रिपोर्टेड टू कॉज सीवियर ब्रेन डैमेज। अगर लीड आपकी बॉडी में फूड के थ्रू आ जाता है तो आपका ब्रेन का डैमेज होना पक्का है। मर्क्यूरी भी वही कर रहा है, ब्रेन डैमेजेस। तो ब्रेन नहीं है तो हम लोग क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। आर्सेनिक से क्या होगा, स्किन को प्रॉब्लम हो सकता है।
तो आपने ये सारे एलिमेंट पढ़े होंगे। मोलिब्डेनम कॉजेज एबनॉर्मलिटीज इन बोन, हड्डियों में एबनॉर्मलिटीज करेगा, डायरिया करेगा, ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी, एनीमिया होगा मतलब आरबीसी कम होगा, गट मतलब कहीं पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा सेल का। क्रोमियम से क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएगा, लंग्स कैंसर हो सकता है, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन इन्फ्लेमेशन होगा। बोरॉन से क्या होगा, वोमिटिंग, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड लिथार्जी, वोमिट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन इन्फ्लेमेशन, सूज जाना, लिथार्जी मतलब डेथ, डेंजरस इफेक्ट। पेस्टिसाइड कोज हेडेक, पेस्टिसाइड से क्या होगा, हेडेक होगा, नोसिया, फीवर, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, एंजाइटी मतलब टेंशन, फटीग थक जाना, डिजीनेस चक्कर आना, इन्फांट मोर्टालिटी रेट मतलब बच्चों की डेथ ज्यादा रहती है, प्रेगनेंसी डिले रहेगी, बर्थ डिफेक्ट, जो बच्चा जन्म लेगा वो बर्थ से ही डिफेक्टिव होगा या पेस्टिसाइड के बैड इफेक्ट है, ब्लाइंडनेस अंधापन हो जाएगा, लीवर एंड किडनी डिसफंक्शन और कैंसर, ये बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, डिफेक्ट हो सकते हैं सॉइल पोल्यूशन की वजह से। तो आज हम लोग यहाँ पे रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक रेडिएशन वाला है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।